आओ बच्चों, आज आपको एक नई कहानी सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है अनजान लोगों से दोस्ती मत करो। ये भी हितोपदेश की जो कहानियाँ हैं उनमें से एक कहानी है। तो शुरू करती हूँ कहानी। ध्यान से सुनना, छोटी सी कहानी है। एक घना जंगल था, उसमें बहुत से जानवर रहते थे और वहाँ पर एक कौवे और दो हिरन, इन तीनों की आपस में घनी दोस्ती थी। इतनी गहरी कि लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। लेकिन कुछ लोगों को लगता था कि दोस्ती तो अपनी जाति के लोगों में ही करनी चाहिए, यानी अपने जैसे ही लोगों में करनी चाहिए। लेकिन उनकी दोस्ती बरकरार थी। कौवा और हिरन सबकी बातों को सुनने के आदी हो चुके थे, यानी उनको आदत पड़ चुकी थी, लेकिन वो करते अपने मन की थे। कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो मन की। तो इसी तरह से सब जानवरों के बोलने के बावजूद उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई। एक बार एक हिरन, जो दो हिरन थे उनमें से एक हिरन साथ के जंगल में भोजन की तलाश में पहुंच गया। उस जंगल में अपना भोजन तलाश कर ही रहा था कि उसको वहां पर एक गीदड़ मिला। गीदड़ ने जैसे ही हिरन को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसके मन में कहीं कौन ही गया कि वह इसे अपना शिकार बना सकता है। उसने बड़ी चतुराई से मुस्कुराते हुए हिरन से कहा, दोस्त, मेरे साथ दोस्ती करोगे? तो हिरन को लगा कि बहुत मुस्कुराकर बोल रहा है और अच्छा प्रतीत होता है, अच्छा दिखाई देता है, तो कर लेते हैं इसके साथ दोस्ती। तो उसने दोस्ती का हाथ गिदड़ की ओर बढ़ा दिया। पूरा दिन वो जंगल में इकट्ठे घूमते रहे। शाम होने को आई। अब हिरन अपने जंगल में लौटना चाहता था। जैसे ही वो गिदड़ से विदा लेने लगा तो गिदड़ ने कहा, जाओ। बहुत उदास होते हुए बोला था वो, जाओ, लेकिन मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है। तो हिरन को उस पर दया आ गई। हिरन ने कहा कि तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो। और वो हिरन गीदड़ को लेकर अपने जंगल में, अपने घर में आ गया। जब वह गीदड़ के साथ अपने जंगल में पहुंचा तो कौवा उसे देखकर बहुत हैरान हुआ और उसने धीरे से हिरन के कान में पूछा, दोस्त, ये किसे लाए हो? तो हिरन ने जवाब दिया, इस बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई ठिकाना भी नहीं, इसलिए इसे मैं अपने साथ ले आया हूँ। कौवा बहुत उदास हुआ। उसने कहा, दोस्त, अनजान लोगों से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं, उसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन हिरन ने उसकी एक नहीं सुनी। हिरन और गीदड़ ने रात का भोजन इकट्ठे किया, भरपेट खाना खाया और हिरन गहरी नींद में सो गया। लेकिन गीदड़ नहीं सोया था, वो तो किसी ताक में था। जैसे ही हिरन सोया और गीदड़ ने देखा कि हिरन को गहरी नींद आ चुकी है, उसने तुरंत हिरन पर हमला कर दिया और उसे अपना शिकार बना लिया और हिरन की वही मृत्यु हो गई और उसे अपने गलत किए का, यानी अनजान से दोस्ती करने का खमियाजा भुगतने पर पश्चाताप करने का भी मौका नहीं मिला। इसलिए बच्चों, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से बिना उसे देखे, परखे, जांचे दोस्ती मत करो, सिर्फ उस पर दया करके और करुणा दिखाकर, क्योंकि लोग भेष बदलकर दोस्ती का हाथ भी आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। जल्द आऊंगी नई कहानी के साथ। मिलते हैं।